जम्मू कश्मीर पॉलिटिकली स्पीकिंग एक हॉटस्पॉट रहता है। जियोपॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स है, टेररिज्म है, जिहाद है, तमाम विश्व की एजेंसीज़ हैं, उनके यहाँ पे क्रियाकलाप हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस हैं यहाँ पे स्पेशल। हम्म, तो इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट यू फाइंड समथिंग जो एक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की पोटेंशियल रखता है राजनीति के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी जहाँ पे जो हो रहा है। कॉमन डिनोमिनेटर बीजेपी था, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी का दामन नेशनल इंटरेस्ट में थामा। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के जो कोर इश्यूज हैं उनके रेजोल्यूशन के संबंध में पॉजिटिव आगे बढ़े चीजें उस पृष्ठभूमि में थामा। हमारा प्रश्न ये है कि मतलब कितना कामयाब है बीजेपी, जो आप मुद्दे सामने रखते हैं, सनातन का है या जम्मू कश्मीर का है। पार्टी के साथ जितने भी घटक दल हैं और संगठन है, संघ है, संघ के घटक दल हैं, सबने इस बात पे चिंता जताई है और ना केवल चिंता जताई है बल्कि सड़कों पे उतर के और हर स्तर पे बात करके इस समस्या के रेजोल्यूशन के लिए कदम आगे बढ़ाया है। यानी नो अपीजमेंट बट किसी भी कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहना और खासकर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं का सम्मान करके आगे चलना, ये पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है, जिस पृष्ठभूमि में इस समस्या के निवारण के लिए पार्टी जो है वो अग्रसर है। समस्या कई स्तर पे रही। 1999 में ही कानून बना दिया गया माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट, जिसकी सेक्शन 6 में ये लिख दिया गया कि जितने भी संस्थान इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे, उन संस्थानों में किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी क्लास के लोगों को एडमिशंस जो हैं वो प्राप्त होंगी। तो उस समय स्टेट टेक ओवर के कारण अनफॉर्चुनेटली इस धार्मिक संस्थान का चरित्र एक सेकुलर संस्थान के रूप में निर्मित किया गया। देखिए, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। चीफ मिनिस्टर के सामने एक सिचुएशन थी जहाँ पे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उनके प्रति संवेदना उन्हें जतानी थी। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्थापित ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर को एक बैलेंस्ड पोजीशन लेनी थी कि जहाँ पे वो बच्चे भी जो मेरिट के आधार पे इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में आए हैं, उनके लीगल राइट्स या उनके एडमिशन के राइट्स की भी बात करनी है और बैलेंस करना है लेकिन एक मिनट, बैलेंस्ड उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, आप क्यों नहीं बनाते इसको? सवेरे क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं कि ये हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है? वही चीफ मिनिस्टर के द्वारा बरगलाने की राजनीति है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि चीफ मिनिस्टर एक वर्ग विशेष के, एक रीजन विशेष के चीफ मिनिस्टर की तरह बात करने में नहीं फंसना चाहिए। हिंदूज आर नॉट अ माइनॉरिटी इन J&K, राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं है और 28 से 30% की जनसंख्या होने के कारण भी जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी नहीं। बात तो स्पष्ट है कि हिंदू इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे पहले आपको हिंदूज को माइनॉरिटी डिक्लेयर करना है, जो 28 या 30% की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता। यूएन सब कमीशन की रिपोर्ट जो है माइनॉरिटी राइट्स पे, उसे आप पढ़ेंगे तो वो 5% का आंकड़ा देते हैं कि 5% या उससे कम जो समाज डेमोक्रेटिक सेटअप में है उसे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन या राइट्स दिए जाने चाहिए। तो अभी तो मतलब ये माइनॉरिटी गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे, इस मसले में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसका हल, उसका निवारण क्या है? देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित जो मेडिकल कॉलेज है, एडमिशंस की जो समस्या बनी है उसका हल सीधा है। जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड, श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 की सेक्शन 6 को आप अमेंड कीजिए, संशोधन कीजिए, कानून बदलिए। सेक्शन 6 जिसमें लिखा है कि सभी को एडमिशन मिलेगी, वहां लिखिए कि 50% या 90% तक हिंदू समाज के बच्चों को एडमिशन मिलेगी। देखिए, मैं इसका एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट आपको दे रहा हूं। माइनस माइनॉरिटी राइट्स, आप किस तरीके से ये संशोधन कर सकते हैं? देखिए, समझने की जरूरत यह है कि संविधान हर एक कम्युनिटी को इंक्लूडिंग हिंदूज को फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज और एडमिनिस्टर करने का देता है। आज गुरुद्वारे सिख चलाते हैं, चर्चिज क्रिश्चियन चलाते हैं, मस्जिदें मुसलमान चलाते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी सरकार चलाती है, अमरनाथ जी सरकार चलाती है। आप साउथ इंडिया में चले जाएं, आप मध्य भारत में चले जाएं, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, आप वेस्ट में चले जाएं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन्हें सब सरकारें चलाती हैं। खास आपकी बात है तो वो कांग्रेस नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल कांग्रेस की तरफ से नहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, वो कांग्रेस के ही आदमी है।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर भी इस बात पे चर्चा चल रही है कि किस तरीके से लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बिल्ड करके या कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क सेटअप करके किस तरीके से ये जो अन्याय हुआ है उसमें जस्टिस किया जाए। आप निश्चिंत रहिए, उस दिशा में कार्य पार्टी के भीतर चल रहा है। उपयुक्त समय पे मुझे लगता है कि पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन केंद्रीय स्तर से ही इस बारे में बताई जाएगी। और 35-36 साल हो गए हैं, इसमें जल्दी हो जानी चाहिए और ये ऐसे से सुलझा दिया जाना चाहिए मामला, क्योंकि ये भारत की अस्मिता के लिए बहुत जरूरी है। जो प्रयोगशाला टेररिज्म की और जिहाद की कश्मीर में बनी, उसके जवाब में ये करना बहुत जरूरी